फिर एक ह्यूमिलिएशन, फिर एक इंसल्ट एक ग्लोबल लीडर की, फिर एक अनवारंटेड एंड एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की इंसल्ट की है एंड कहा है कि अब यूएसए एक ऐसी पार बन चुका है और ऐसी पोजीशन पे आ चुका है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को भी ये in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. तो इससे समझ में आ रहा है कि यार क्या लेवल ऑफ डिस्कोर्स है। इतने बड़े आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, इतना बड़ा वॉर जो है वो आप पूरे वर्ल्ड पे आपने इम्पोज कर दिया और अपने अलाइज ही जो आपके साथ खड़े हैं वी विच हैव बीन पार्ट ऑफ योर अलायंस सिंस एटर्निटी, उनके साथ आप इस टाइप का बिहेवियर कर रहे हो, उनको आप इंसल्ट कर रहे हो इतने बड़े फोरम में एंड यू आर ट्रीटिंग देम एज इफ दे आर योर वसाल्स, एज इफ दे आर योर सर्वेंट्स। तो इससे पूरे वर्ल्ड को एक चीज़ समझ में आती है कि मे बी अमेरिका इज़ नॉट लुकिंग फॉर पीस और स्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट। अमेरिका इज़ ऑल्सो लुकिंग टू रूल द मिडल ईस्ट, राजा बनना चाहता है अमेरिका, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड तो राजा ही का ही होता है टुवर्ड्स एक एक बहुत ही टायरेंट राजा का होता है टू बी ऑनेस्ट। तो ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर कि मिडल ईस्ट की इतनी बड़ी कंट्री और मिडल ईस्ट हैज़ बीन द फ्यूल फैक्ट्री ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, उसकी इतनी बड़ी कंट्री को जो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द इंटायर वर्ल्ड, आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो तो क्या अलाइज आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और किस टाइप के अलायंसेज आप फोर्ज कर रहे हो। इससे यूएस की इंटेंशन पे क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है दिस लीव्स अ वेरी सीरियस कल्पेबल मार्क ऑन द कैरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज इट इज़ इन द राइट वर्ल्ड ऑर्डर फ्लॉन्ट कर रहे हो आप, वर्ल्ड ऑर्डर की आपको परवाह नहीं है, दूसरी स्टेट्स को यूर ट्रीटिंग एज इफ दे आर सर्वेंट्स। वीक पीपल डोंट नीड टू एग्जिस्ट, दिस इज द थिंग विच कम्स आउट ऑफ स्टेटमेंट।